कछकुन जाए पुकारे प्रभु मर कटबल भूल। अब बताइए, जहाँ हत्या हो रही है उसको तुलसीदास जी सुंदर कांड कर रहे हैं। हत्या होगा, खून खराबा होगा तो बुरा कांड माना जाएगा कि सुंदर कांड माना जाएगा। और यही नहीं, इसी सुंदर कांड में उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। अब विचार करें, जहाँ पर अग्नि कांड हो उसको अग्नि कांड कहा जाएगा कि सुंदर कांड कहा जाएगा। लेकिन जरा आश्चर्य होता है कि जहाँ हत्या हो रही है उस कांड का नाम तुलसीदास जी सुंदर कांड कह रहे हैं। जहाँ हत्या हो रही है, अग्नि कांड हो रहा है, ऐसे कांड का नाम गोस्वामी जी सुंदर कांड कह रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए कि इसी कांड में तुलसीदास जी ने भगवान की भक्ति की। नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मृति, सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा। और क्या मांग रहे? भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। भक्ति मांग रहे हैं। और याद रखिए, जीवन में भक्ति आ जाएगी तो हमारा जीवन सुंदर होगा। अच्छा, यहाँ ये जरूर विचार करिएगा कि हनुमान जी ने सुंदर कांड में आग लगाया। आगे आप सुनोगे, जब रावण के यहाँ गए तो रावण ने हनुमान जी की ममता समाप्त करना चाहा और पूंछ में आग लगा दिया और पूंछ बढ़ती गई। तो हनुमान जी जो ज्ञानियों में विरगण है वो आग लगा रहे हैं। लेकिन आग लगने की जब बात आए तो आप ये जरूर विचार कर लेना कि आग जिंदे में लगा है कि आग मुर्दे में लगा है। एक दिन शायद हमने बताया होगा, याद रखिए, अगर जिंदे में कोई आग लगाए तो जिंदे में आग लगाने वाला तो बड़ा बुरा माना जाएगा, लेकिन मुर्दे की अंतिम परिणति यही होती है कि मुर्दे में आग लगाया जाता है। तो हनुमान जी ने लंका में जिंदे को नहीं जलाया, हनुमान जी ने मुर्दे को जलाया। और मरा कौन है? बोले दीन हरे भगति दया नहीं, जीवित सव समान तेहि प्राणी, जीवित सव। हनुमान जी ने मुर्दे को जलाया और मुर्दे को जलाया ही जाता है। और जिंदा कौन है? बोले जिसके अंदर भगवान की भक्ति। इसलिए लंका में बचा कौन? बोले जो भगवान से जुड़ा था वो बच गया। यारा नगर निमित्त कमाही, अब जांच करें कि भक्त बच गया जो भगवान का सुमिरन कर रहा था। अब आप कहोगे कि हनुमान जी ने मारा तो एक चीज को, एक को आप मार गए, इसको बोले हनुमान जी ने लंका में निशाचरों को मारा। और याद रखिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए बुराई जब आप मारोगे तभी जीवन सुंदर होगा। हनुमान जी ने सज्जनों को नहीं मारा, निशाचरों को मारा। निशाचर आध्यात्मिक अर्थों में बुराई है, तो जीवन में बुराई को मारना। और जीवन में मुर्दे को हनुमान जी ने जलाया। इसलिए सुंदर कांड में क्या सुंदर है? बोले सुंदरी सुंदरी सीता और सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी वार्ता, सुंदरी
सुंदरम, इस कांड में सीता जी सुंदर है। इसलिए सुंदर है कि सीता जी भक्ति है, और सीता जी की वंदना जब तुलसीदास जी ने किया तो कह दिया जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से हमारी मति निर्मल होती है, और मति निर्मल होगी तो जीवन सुंदर होगा। और कहीं मति बिगड़ गई तो सुंदर कांड में आप पाते हो, जहाँ सुमति तहाँ समोपति, मति आपकी सुंदर हो जाए इसके लिए भक्ति लागे। भक्ति मेडिकल दवाई से आपकी मति अच्छी नहीं होगी। या सुकृपा निर्मल मति पाओ, भक्ति जीवन में आएगी तो संस्कार आएगा, हमारी मति निर्मल होगी। इसलिए सुंदरे सुंदरी सीता, इस कांड में सीता जी सुंदर है। इसलिए नहीं कि वो बहुत रूप से सुंदर है, रूप की सुंदरता एक अपनी महिमा रखता है, लेकिन सुंदर हम तब होंगे जब हमारी मति सुंदर हो। और दूसरा सुंदर कांड में क्या सुंदर है, बोले सुंदरे सुंदरी कथा। हनुमान जी जब लंका में सीता जी के यहाँ गए तो देखा बड़े दुखी अवस्था में है, और प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। त्रिजटा से अग्नि मांग रही है और अशोक से कह रही हैं तुम्हारा नाम अशोक है, अपने नाम को सत्य साबित करो। तो हनुमान जी ने वहाँ कथा सुनाई, रामचंद्र गुण बरन है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा। ये जो कथा आप सुन रहे हो, ये कथा भगवान की सुंदर है। राम कथा सुंदर तारे, और संशय विहग उड़ावनहारी, ये संशय को दूर करने वाली भगवान की कथा सुंदर है। और हनुमान जी और सीता जी में जो बात होता है सुंदरी सुंदरी वार्ता, वो बात सुंदर है। इसलिए तुलसी महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा कि सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। हनुमान जी को विभीषण ने युक्ति बताई, सीता जी के सामने पहुंच गए और वहाँ कहा भूख लगी है, वाटिका में गए, वाटिका के फलों को उजाड़ दिया और जाकर के वहाँ रावण के दरबार में पहुंचे। तो वहाँ रावण के यहाँ रावण को एक बात कहा, रावण अगर हनुमान जी की बात मान लिया होता तो रावण का कल्याण हो जाता। हनुमान जी रावण के गुरु हैं। ब्रह्म अष्ट तेई साधा कपिमन कीन विचार, लेकिन यौन ब्रह्म सर मानव महिमा मुतई अपार। बधे हुए हैं, लेकिन बधे होने पर भी अपने शिष्य का कल्याण चाह रहे हैं। ऐसा संत सदगुरु कौन होगा? हनुमान जी हाथ जोड़े, बताइए किसी को बाधा जाए और अपमानित किया जाए तो टेंशन में आएगा कि कल्याण चाहेगा। लेकिन धन्य है बल बुद्धि विद्या के राज संगम राम कथा के रसिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की रावण का कल्याण चाह रहे हैं। विनती करहु जो कर सुनहु मानत ये मोर सिपावा, सुनहु मानत ये मोर सिपावा। मेरी सीख मानो। और क्या कहा? राम चरण पंकज उर धरो, लंकाय जल राज तुम करो,
बिंद को हृदय में धार कर और अचलता अगर प्राप्त करना है तो भगवान से जुड़ो। लेकिन वहाँ वो कहता है मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तो रावण का राज्य चला गया, लेकिन बात हनुमान जी की माना किसने? तुम्हारो मंत्र विभीषण लंका का राज्य 10 शीश को काट के चढ़ाने के बाद रावण को मिला था, वही संपत्ति हमारे भगवान ने जो संपत्ति श्री रावण ही दीन दशमात स्वयं संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सुंदरकांड में केवल हनुमान जी की बात मानने से विभीषण को लंका का राज्य मिला। हनुमान जी ने लंका जला दिया, रावण स्वयं व्यवस्था किया, हनुमान जी तो बधे हुए थे और उलटे पलटे लंका सब जला दिया और पूज बुझाई खोए श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ी भयो कर जोर। और कह दिया मैया कुछ निशानी दीजिए, जैसे भगवान ने दिया था। तो माता सीता जी ने बना प्यारा गहना चूड़ा मणि उतारी तब दे वो चूड़ा समेत पवन सुत लय वो हर्ष समेत चूड़ामणि दिया। और हनुमान जी यहाँ आए, वानर लोग बड़े प्रसन्न हुए। जामवंत ने कहा नाथ पवन सुत कीन जो करनी सौ मुख न जाई सो करनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए उनि हनुमान हरष लाए। हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की। अब भगवान ने पूछा कहाँ वो तात के भांति जानकी और रहत करत रक्षा स्वप्राण की। ये बताओ हनुमान सीता जी अपने प्राणों की रक्षा लंका में कैसे कर रही है? कवितावली में बाबा ने कहा हे हनुमंत कहे भगवंत और कहूँ सुधि है श्रिय की मन माही। है गढ़ लंक कलंक बिना और जहाँ रावण की बन की घन जाई। पूछत है कहीं भी को कृपा निधे अमूर वियोग मरी कसनाई। ये बताओ हनुमान मेरे वियोग में सीता अपने प्राणों को त्यागी नहीं, कैसे जिंदा है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, माता सीता तो इतना दुखी है कि प्राण त्यागना चाहती, लेकिन प्राण बसे तव पंकज में और यम ढूढ़त भोजत पावत नाही। नाम पारो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण कई बात। प्रभु प्राण जाए कैसे? क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ जब से हनुमान जी लंका जला के गए तब से बड़े सशंकित वानर रह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके दूध के आने से इतना बवाल मच गया, तो स्वामी आएगा तो क्या होगा। लेकिन हमारे प्रभु तब तक लंका में नहीं चलेंगे जब तक विभीषण भगवान की शरण में नहीं आए।
भगवान के प्रभाव का ऐसा वर्णन हनुमान जी ने विभीषण के सामने कर दिया कि आज विभीषण अपने भाई रावण को कहे सीता जी को लौटा दीजिए। लेकिन ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी और रावण ने वहां विभीषण को प्रहार किया, लेकिन तुलसी ने उस प्रहार को लात का प्रहार नहीं कहा। असकई कीने सी चरण षड क्यों लिखा? इसलिए कि प्रहार बुरा होता है, किसी को मारा जाए, दंडित किया जाए तो बुरा होगा, लेकिन याद रखिए वो प्रहार धन्य होता है जो प्रहार हमको भगवान की तरफ ले जाए। तो विभीषण के ऊपर रावण ने प्रहार किया, लेकिन रावण के प्रहार में विभीषण को भगवान तक पहुंचा दिया। तो आप बड़ा तर्क वितर्क चला। सुग्रीव ने कहा मेरा मत है कि निशाचर की माया जानी नहीं जाती है। भगवान ने कहा हमारी कोई हमारे अंदर भेद नहीं है। अंगद और हनुमान जी जाते हैं, बड़े भाव से विभीषण को ले आते हैं और हमारे प्रभु ने विभीषण को लंकेश कह दिया। कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा खल मंडली बसों दिन राति सखा धर्म निभाओं के ही भांति। उस लंकेश कह के विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब भगवान ने उसी विभीषण की नीति जो रावण के विनाशकारी थी, रावण के लिए उसी से कहा कि ये बताओ कैसे अब रावण के लंका में चला जाए। तो विभीषण ने कहा कि समुद्र से प्रार्थना करें। प्रार्थना की, समुद्र माना नहीं। 3 दिन तक विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाढ़ ले आओ, और जो ही बाढ़ लेके भगवान कहे कि अभी सुखाता हूँ, तो समुद्र आ गया और सारा रास्ता बता दिया। और तब एक फूल बानरी सेना में नल और नील नाम के बानर हैं, ओ जिनके अर्घ किए गिरि भारे तरी नहीं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र पे पुल बना। इस तरह कहीं कहीं हम लोग 9-10 दिन 1-1, 2-2 घंटा केवल सुंदर कांड पे करते हैं, लेकिन अभी लंका कांड और उत्तर कांड संक्षेप में पूर्ण करना है। इसलिए यहीं पे इतने से आप संतोष करिए। और सुंदर कांड जो है इसके मुख्य देवता हनुमान जी हैं और केंद्र में सीता जी हैं। इसकी फलश्रुति बाबा ने लिखा सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। और सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। तो ऐसा सुंदर कांड आप लोगों के जीवन में हमेशा क्या करेगा? बोले मंगल नहीं, सकल सुमंगल दायक। आपके जीवन में हमेशा मंगल रहेगा, क्योंकि 9 दिनों से जो आप कथा सुन रहे हो ये क्या है? बोले ये भगवान की कथा जो है ये हमारे जीवन में अमंगल को मिटा के मंगल देती है। गोपियों ने यही को कहा था गोपी गीत में, अरे प्रियतम आज के विरह में न जाने कब प्राण छूट गया होता, लेकिन ये आज जो जिंदा है उसका कार्य यही है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कर्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादम भूवि गुणंति ते भूरिता जना। लगातार ऐसे संत और आचार्य जब कथा पृथ्वी पर कहते हैं तो उनके द्वारा कथा सुन के ये प्राण जिंदा है, तो आपके जीवन में भी ये मंगल लाए। आइए अब हम लोग 6वां सोपान लंका कांड में प्रवेश करें।